भगवान अपने आश्रित जीवों की सदैव सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। इसी क्रम में भगवान के एक परम प्रिय भक्त का चरित्र आता है, महाराज अम्बरीश का चरित्र। भगवान कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अम्बरीश महाराज अपने हाथों से भगवान की सेवा करते थे और ऐसे भगवान के भक्त के भगवान स्वयं उनका ध्यान रखते थे, कभी कोई उन पर पीड़ा ना आ जाए। एक दिन दुर्वासा जी को हम सब जानते हैं कितने क्रोधित होते हैं। तो दुर्वासा जी ने एक दिन क्या किया, आए अम्बरीश के यहाँ पर। तो महाराज अम्बरीश का व्रत था एकादशी का और द्वादशी में उनको व्रत खोलना था। जैसे ही भोजन का समय हुआ दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने आकर कहा, महाराज हम भोजन करेंगे। तो भोजन करेंगे तो कहा ठीक है महाराज पधारो भोजन करो। बोले पहले स्नान करके आएंगे। अब स्नान करने दुर्वासा ऋषि चले गए नदी पर। अम्बरीश महाराज प्रतीक्षा करें ऋषि की, अब आए ऋषि जी, अब आए ऋषि, अब आए। ऐसे करते करते द्वादशी तिथि निकलने लगी, त्रयोदशी आने वाली थी। अब द्वादशी में यदि संकल्प न किया, पारायण नहीं किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप तो ऐसे करो, चरणामृत ले लो और व्रत का फल मिल जाएगा। जैसे ही चरणामृत लेने लगे प्रकट हो गए ऋषि। अब ऋषि दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और कृत्या को प्रकट किया। बोले जाओ इसको समाप्त कर दो, इसने हमारी अवहेलना की है, अपमान किया। जैसे ही कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए आई, वैकुंठ से चला सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णुर्मार्गं प्रदर्शय। हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान जो कि सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, सुदर्शन चक्र के अवतार निम्बार्क भगवान चले अम्बरीश की रक्षा करने के लिए। महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए पहले तो कृत्या को मारा, फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए सुदर्शन जी। दुर्वासा जी आगे आगे, सुदर्शन जी पीछे पीछे। प्राणों पर बात बनाई। ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए दुर्वासा ऋषि। बोले बचाओ ब्रह्मा जी, सुदर्शन जी मुझे मार देंगे। दुर्वासा ऋषि को वहां से भी आश्रय नहीं मिला। कैलाश गए, शंकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने कहा मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीन। मेरे भक्त पर कोई यदि संकट आएगा तो ये सुदर्शन उस भक्त की रक्षा करेगा और जो संकट का निमित्त है उसको भी समाप्त करेगा। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपकी रक्षा केवल स्वयं महाराज अम्बरीश कर सकते हैं, उनकी शरण में पहुंच जाओ। महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन को शांत किया और दुर्वासा ऋषि के जैसे तैसे प्राण बचाए गए। प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, सबरी की तरह गर व्याकुल हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, तो कृष्ण का प्यारा बनता। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता है। प्रहलाद जी पर कितने संकट आए हैं, मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने। भगवान ने कदम कदम पर उनकी रक्षा करी कि नहीं बताओ है? गजेंद्र ने भगवान को पुकारा अपने अंतिम समय में। पूरा शरीर डूब चुका था जल में, केवल सूंड का इतना सा भाग शेष रहा। बस उसी में निवेदन किया भगवान मुझे बचाओ, गजेंद्र की रक्षा हो। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, जिस और बढ़े जिस और चले उस और किनारा मिलता।
अम्बरीश पर आज संकट आया, पर भगवान ने सुदर्शन से उस संकट का निवारण कर दिया। जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं उनका कुछ नहीं कोई कर सकता। महाराज अम्बरीश की रक्षा भगवान के अनेक लीलाओं की, भगवान के भक्तों का चरित्र, गंगावतरण भगीरथ के द्वारा तपस्साधना करके अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए गंगा जी का इस धरातल पर पड़ा। बोलिए गंगा मैया की जय। उस सूर्य वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। जिस सूर्य वंश में, वह सूर्य वंश क्यों धन्य हुआ? क्योंकि उसमें हमारे परात्पर परमेश्वर भगवान श्री राम आए हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र है, जिन्होंने हमें आदर्श मानव का जीवन कैसा हो ये हमें सिखाया। भगवान श्री राम आदर्श कैसे स्थापित किए जाते हैं। आदर्श पुत्र जो अपने पिता के वचन पर अपना जीवन न्योछावर कर दे, ऐसा भाई जो अपने भाई के लिए सब राजपाट छोड़ दे, ऐसा मित्र जो बाली जैसे बलशाली से भी लड़ जाए, ऐसे मित्र भगवान। सब कुछ सर्वगुण संपन्न भगवान हमारे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र श्रीमद् भागवत में उस सूर्यवंश के उस क्रम में। तो भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए, श्री रामचंद्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीव लोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रयस्व केशव हरे शरणागतम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव भय दारुणम् तव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारु कंदर्भ अगणित अमित जविना नील नीरज सुंदर पट पीठ मानव तड़त रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर भज दीन बंधु गणेश दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कर्ण कौशल नंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण आजान भूषण क्या पद संग्राम कर दूषण विधि भगत तुलसीदास शंकर देश मुनि मनरंजना हमारे गए कंज निवास कुरु कामादि भल दल रंजना कामादि भल